तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का छत ढलाई करवा रहे हैं तो वो कितना बैग इसमें, कितनी बोरी इसमें सीमेंट लगेगा, उसे कैसे निकाला जाता है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप घर बैठे इजीली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने प्लान किया है कि मुझे 1000 स्क्वायर फुट छत है और उसको ढलवाना है और कितना बोरी सीमेंट लगेगा, किसी भी इंजीनियर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सारा अपनी खुद से निकाल सकते हैं कि कितनी बोरी सीमेंट इसमें लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम कैलकुलेशन की तरफ, और वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है और कितनी बोरी इसमें खपत होगा। तो जो स्लैब आपने वीडियो में देखा वो मैंने इसका एक सेक्शन काट लिया है, ठीक है। ये स्लैब मैंने बना लिया है। जिसका चौड़ाई की बात करते हैं तो स्लैब की जो चौड़ाई है 20 फुट है, और लंबाई की बात करते हैं तो उसका 50 फुट लंबाई है। ये सब जो बीच में दिख रहा है आपको, ये स्लैब है। और ये जो है आपका बीम हो गया, ये भी बीम हो गया, ये बीम हो गया, और ये बीम हो गया, ये लंबा बीम हो गया, और ये किनारे किनारे भी आपका ये सब बीम हो गया। स्लैब है तो इसमें बीम तो रहना कंपलसरी है, तो बीम को भी लेकर हम चलेंगे, ठीक है। अभी हमको फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फॉर 1000 स्क्वायर फीट ऑफ स्लैब का, ठीक है। स्लैब का जो थिकनेस हमने रखा है वो आपका 5 इंची थिकनेस रखा है। जैसे कि ये जो स्लैब हमारा जो ढलाई होगा वो आपका जो होगा वो 5 इंची स्लैब का ढलाई होगा, तो 5 इंची स्लैब का थिकनेस हमने रखा है। अब हम वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे, कंक्रीट का जो वॉल्यूम लगेगा उसको फाइंड कर लेंगे। कंक्रीट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको लेंथ और विड्थ और हाइट इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो तीनों डायमेंशन जो है वो आपका मीटर में होना चाहिए, तभी आपका एक एक्यूरेट वॉल्यूम निकल कर आएगा मीटर क्यूब में। तो 50 फीट लेंथ और विड्थ जो है 20 फुट हो गया, थिकनेस है 5 इंची हो गया। तो 50 फुट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.28 से डिवाइड कर देंगे, फीट को मीटर में कन्वर्ट करने के, तो 15.24 मीटर आ गया। सेम चीज़ 20 फुट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.28 से डिवाइड कर देंगे 20 को, तो 6.09 मीटर आ जाएगा। थिकनेस 5 इंची है तो 5 इंची को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इंची को 39.370 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.12 मीटर आ जाएगा। ये आ गया। तीनों क्वांटिटी को हमने मीटर में कर लिया डायमेंशन को। अब तीनों को मीटर करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ विड्थ और थिकनेस को, तो आप हमारा क्या निकल कर आ गया, 11.78 मीटर क्यूब आ गया। अब एक और चीज़ हम देखना, जो हमने ये वैल्यू आया 11.78 मीटर क्यूब, ये सिर्फ आपका स्लैब का आ गया, ठीक है। स्लैब का टोटल आ गया, प्लेन स्लैब का है 5 इंची। अब इसमें बीम है, जो बीम जो होता है वो डेप्थ के अंदर में कंक्रीट जाता है। 15 इंची जो है, 12 इंची इंटू 15 इंची का बीम है, तो डेप्थ के अंदर कंक्रीट जाएगा। तो उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो बीम का 35 से 40% टोटल स्लैब एरिया का इसे कंसिडर करना होता है। तो 35% हमने कंसीडर किया टोटल वॉल्यूम का, तो आपका 4.13 मीटर क्यूब इसका आ गया बीम में जो मटेरियल जाएगा। तो टोटल को ऐड करते हैं तो 15.90 मीटर क्यूब आपका आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सीमेंट को। तो सीमेंट फाइंड करने के लिए आपको पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम यूज कर रहे हैं वो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं, जिसका रेशियो होता है 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि एक बोरी अगर हम सीमेंट लेते हैं तो उसी बोरा से 1.5 बोरी जो है हमें बालू यूज करेंगे, और उसी बोरी से 3 बोरी जो है हम अपने ये गिट्टी यूज करेंगे, तो आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बन जाता है 1:3 के रेशियो से। तब हम सीमेंट फाइंड कर लेते हैं। सीमेंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो में, आप देख ले, आप खुद से निकाल सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो 1 को ऊपर रख लेना क्योंकि एक पार्ट सीमेंट था। उसके बाद टोटल सम कर देना है, तो 3, 1.5, 4.5 और 1, 5.5। तो सम से डिवाइड कर देना है, 5.5 कर लेना है, गुना फिर कर दिए। 15.90 किसके लिए निकाल रहे हैं हम, इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए निकाले, तो यहाँ पे ऐड कर दिए, गुने 1.54। 1.54 क्या है, ये आपका एक फैक्टर है। 1.54 आपका फैक्टर है वेट से ड्राई को चेंज करने के लिए, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इंटू 1440 क्या है, 1440 जो होता है सीमेंट का डेंसिटी होता है पर मीटर क्यूब में, जो है 1440 kg सीमेंट आता है, तो इसको लेना जरूरी है, और डिवाइड 50 से कर दिए। तो 50 क्या है, क्योंकि एक बैग सीमेंट में जो आपका है 50 kg सीमेंट आता है, क्योंकि यहाँ तक जो वैल्यू आपका निकलेगा वो केजी में निकलेगा। तो केजी में सीमेंट तो आप खरीद नहीं सकते, जब भी सीमेंट खरीदते हैं तो बोरी से खरीदते हैं, जो कि बोरी में 50 kg सीमेंट होता है। तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अब कैलकुलेशन करने के बाद आपका 128 बैग सीमेंट लग जाएगा। अगर आप 1000 स्क्वायर फुट में स्लैब ढलवाते हैं, अपना छत ढलवाते हैं, तो आपका जो है इसमें 128 बोरी सीमेंट लग जाएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से हमेशा वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।